जी बहुत सर। बहुत बधाई, धन्यवाद। और सभी भाई बंधुओं के लिए ये सब क्लास सेशन शायद बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता होगा, क्योंकि इसमें डायग्नोज, हिस्ट्री डायग्नोज प्लस कारण और फॉर्मूला के साथ कोई भी क्लास होता है, कोई भी लेक्चर, कोई भी, तो सारा ही चीज ऐड करके बताया जाता है, जिससे कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो क्लास में भी 24 घंटा सेवा के नहीं तो कम से कम 12-14 घंटे सेवा तो मिलते ही रहते हैं। एक दूसरे लोग सेवा करते रहते हैं, देते रहते हैं एक दूसरे को। तो हम सबों को काम ये करना है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो नर सेवा नारायण सेवा है, समर्पित होके जो समझ में आए वो करें। इनके समझ नहीं आए तो हम लोग देन देर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मतलब फोनिक संपर्क करें या ग्रुप में मतलब लिख करके संपर्क करें। ये नहीं हाउ हमें मेरे पास जो आया उसको खुश करना संकल्प हो। इसके साथ जब हम लोग काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जैसे जैसे जो लोग भी काम करना शुरू किए हैं, चाहे जो भी ये कमी है, ध्यान देना शुरू किए हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे सबको ऐसे ही काम करना है। दूसरी बात कि इसमें कोई भी सीनियर नहीं है और कोई भी गुरुजी नहीं है। कोई क सीख रहे हैं तो कोई छत्रज्ञ तक चले गए हुए हैं, कोई छत्रज्ञ सीख रहे हैं तो कोई 1 2 ABCD सीखने लग गए हैं। लेकिन सब सीख ही रहे हैं और सब सीखने के लिए। ये ग्रुप बिल्कुल भी बिल्कुल गुरुजी का ग्रुप, गुरुजी की गुरुजी है। कोई गुरुजी नहीं है, कोई सीनियर नहीं है। इसलिए बेहिचक क्वेश्चन, चाहे क्लास हो, चाहे ग्रुप का, चाहे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग क्वेश्चन करने में कभी भी कमी नहीं कीजिए और कोई भी संकोच नहीं। नए, खास करके नए बच्चों के, बहुत लोगों को ये सर हम तो क्लास नहीं करते थे, नए बच्चे हैं। नए बच्चे के लिए तो ज्यादा मौका चाहिए, ज्यादा उनको मौका हम लोग देना चाह रहे हैं। इसलिए बढ़ चढ़ के आप लोग जहां कहीं भी जो भी क्यूरी डाउट हो उसको बिल्कुल से बिल्कुल रख करके क्लियर कराते रहिए। और इसके साथ ही परमिंदर जी, जी सर। क्यूरी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं हम लोग। किसी भैया का जी हैंड लीजिए, उनका क्वेश्चन लीजिए, अच्छे से देखते हैं, जहां तक हो पाए सॉल्व करने का कोशिश करें हम लोग। जी सर, जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। जी, राजकुमार पाठक जी ने हैंड रेज किया है सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। उनके एक क्वेश्चन रह गए थे, दिन में हमसे बात हुई थी तो हाँ 12 बजे जी। बोले थे करने के लिए। जी जी। क्वेश्चन जी लीजिए, क्या है क्वेश्चन। जी। जय गुरु जी, जय हिंद साहब। सर बहुत बढ़िया लगा, क्लास बहुत अच्छा है। यहाँ से हमको बहुत सीखने को मिल रहा है, वो डायग्नोस करने के लिए भी और ट्रीटमेंट वो करने के लिए भी। एक पेशेंट सर, वो 101 केजी का पेशेंट का जो राइट नी का पेन था, वो लगता है 15-20% तो काम हुआ है, लेकिन उनको अभी भी दर्द है। तो मैंने ट्रीटमेंट तो दिया था, वो आपने जो बताए थे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन सर उनको वो ट्रीटमेंट देते ही ना, सुबह उनको क्या हो जाता है, शायद वो पीते हैं। मैंने पूछा कि आपने कल रात को पिया था कुछ दारू, तो बोलते नहीं। लेकिन कल सुबह उनको मैं जब मिलने जाता हूँ, 2 बार मैंने नोटिस किया, वो पूरा उनका शरीर गल जाता है, थक जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ। सुबह में सो के उठने के समय। नहीं नहीं सर, वो जब मैं उनके घर 9:30 बजे जाता हूँ, तो उस टाइम पे हम्म। मेरे को ऐसा लगता है। मैं पूछता हूँ आपको क्या हुआ, वो बोलते हैं मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है। और वो ट्रीटमेंट ये सर, वो 5-15-5-6 ग्यासाइन नान 62 फिंगर का लिवर डॉग न्यूजेंस 1 पारा और 3 वाला किडनी क्लियर। पी हेपरिन इसमें केवल ऐड कर दीजिए। अच्छा, लास्ट में पी एप्रिन ऐड करके मैं कल देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में 2 पी हेपरिन दे दीजिए बस। अच्छा। फिर जैसे होगा और फिर बताइए तो क्या होता है।
जी, और सर इनके जो बेटे थे वो उनको लेट नाइट तो नहीं खाते हैं? लेट नाइट खाना तो नहीं खाते हैं नाइट में? हेवी डाइट या लेट नाइट? ये खाते हैं सर। इनका जो रेस्टोरेंट होता है ना, वो पूरा कस्टमर जाने के बाद वो लोग खाते हैं। नहीं, अब तो वो वो बंद करना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी के लिए नेचुरल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उनको बोलिए नाइट का खाना आप बंद कर दो। अच्छा, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ आप भी 7 बजे या तक खा। बिल्कुल, ये चाहे तो जो हेवी खाना खा रहा हो नाइट में या फिर लेट नाइट जो खाना खा रहा है, सुबह में बोझिला शरीर, एक अलग टाइप का लहर, एक अलग टाइप का जकड़न और फिर से सारे ही सिस्टम रिपीट करते हैं, सारे ही प्रॉब्लम फिर से रिपीट करते हैं ऐसे लोगों में। इन चीज़ों पे बारीकी से हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, ये तो पक्का ही वो खाते हैं, बहुत देर खाते हैं। तो उनको बोल दीजिए चाहे तो आप नाइट का भोजन बंद कीजिए या न्यूरोथेरेपी बंद कर दीजिए ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं हाँ, बोलता हूँ सर। बिल्कुल 6 बजे शाम के बाद उनको बोल दीजिए कि 6 बजे शाम के बाद आप खाना चाहे तो खाना खाओ या फिर न्यूरोथेरेपी। अगर खाना खाना है तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बंद करो और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना है तो खाना खाना बंद कर दो। जी, चूँकि हेवी वज़न भी तोड़ना है और हेवी वज़न जब लेट नाइट भोजन करेंगे, तो वो फैट जब नहीं पचेगा बॉडी फैटी होगा। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी की ये बातें हम सबों को ध्यान रखना चाहिए हमें से। फैट्स जिसको पचेगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। फैट जिसको नहीं पचेंगे, वही फैटी बॉडी होगा। तो अब वो 10 अच्छा, बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में खाएँगे, फैट कैसे पच जाएँगे सुबह में? तो एक तो उनके कब्ज़ भी खत्म नहीं होंगे, दूसरे में उनके बॉडी फैटी होंगे ही होंगे। यानी सीवियर यूडीएफ का एक कारण ये है, सीवियर यूडीएफ, अच्छा। ठीक है? हाँ जी। जी, सर इनके जो बेटे हैं, जो निमोनिया वाले थे, हुँ, हुँ। इनको इनको सर एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने बोले 4-5 दिन पहले वो बोले हुँ, मेरा हाथ छोड़, तो मैंने छोड़ा और 2 स्टेप्स वाला जो लैडर था वो हुँ, ऐसे ही पार कर दिए, हमने पकड़ा नहीं। लेकिन हुँ, उसके बाद फिर वो हाथ पकड़ने से भी नहीं मानते और थोड़ा ढीठ हो गए सर वो। उनको हुँ। उनको कुछ वो करना है क्या? अभी मैं दे रहा हूँ 5-15-5 पॉइंट गल, पॉइंट लीवर, फुल न्यूट्रल अ, अजय नॉर्मल और 1 पारा। ठीक है, तो उनका क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है या कुछ गड़बड़ हुआ है? उनका सर दिखने में तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि उनका हमेशा परमानेंट रहने वाला घाव था एक, ये हमारे बड़े अंगूठा के हाथ हाथ में। पेशेंट के ओपिनियन क्या है? पेशेंट के स्टेटमेंट क्या रहते हैं? उनका क्या रुझान है? वो क्या बोलते हैं? वो नहीं बोल सकते सर। वो हम कुछ पूछेंगे ना, तो हुँ। पता नहीं क्या जवाब देंगे। तो उनका वो आवाज़ ही नहीं है। मतलब फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर तो बोलते हैं कि उनका मम्मी बोलती है नहीं कुछ सुधार नहीं दिख रहा, लेकिन उनके जो बड़ी बहन है जो उसकी देखभाल करती है, वो हुँ। बोलती है हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ राजकुमार है जी, वो। राजकुमार जी देखना 2 चीज़ होता है। एक तो जी, फैमिली के रुझान को देखना होता है। दूसरा जी, अपना फीडबैक अपना मतलब बारीक नज़रों से देखना हाँ, है हाँ। कि हम जो दे रहे हैं वो अच्छा जा रहा है या गलत जा रहा है। नहीं, तो मेरे ऐसे को ऐसा लग रहा है पेशेंट का कि वो जो फीडबैक कभी-कभी मतलब वो आपको नहीं देंगे, पॉजिटिव नहीं देंगे। फिर भी अपने परीक्षण में अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा हम दे रहे हैं या अच्छा जा रहा है, ये दे रहे हैं तो अच्छा जा रहा है, तो हम लोगों को फटाक से फ़ॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहिए। जी, कुछ जी। भी अगर अच्छा दिखता हो, तो कृपया फ़ॉर्मूला चेंज नहीं कीजिए। उसी पेशेंट के नहीं बारे सर, में सुबह में बात हुई थी क्या? सुबह में उसका नहीं सर, वो कैंसर वाला का बात हुआ था। ठीक है। तो इसको आप जो भी अगर अच्छा चल रहा है तो फ़ॉर्मूला चेंज ना करें। अगर कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है कि कमी हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप मतलब ज़रूर उसको चेंज कर सकते हैं। वो थोड़ा ढीठ हो गए सर वो। पहले तो उठो बोल के अगर हम उठाने के लिए उठाने के लिए हाथ वो करते थे तो उठते थे। अभी उठो बोले तो एक रुको, 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 रुको ऐसा बोलते हैं। मतलब थोड़ा लेज़ी। हाँ, लेज़ी बोल सकते हैं सर इनको, ऐसा हो गए। लेज़ी हुए हैं इसका मतलब वीक कहीं न कहीं है। WD वगैरह दे रहे हैं उनको? डब्ल्यूटी तो नहीं है। एक बार फिर से बताइए फ़ॉर्मूला उनका।
5-15-5 और पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर फुल न्यूट्रल ऑजे नॉर्मल 6 गैस आई के साथ और लास्ट में 1 पारा। ठीक है, सर फुल न्यूट्रल हाँ, दे रहे हैं? फुल न्यूट्रल दे रहा हूँ सर डेली। तो 60 टीए भी दीजिए ना। बीपी वगैरह का क्या पोजीशन? सर वो बीपी तो देखा ही नहीं, मैं कल देखूंगा। तो बीपी देखिए, हो सकता है कि बीपी लो हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, बीपी कम से कम उसमें तो ना उनके कुछ खर्च लग रहे हैं ना आपके कुछ खर्च लग रहे हैं, 1 मिनट के टाइम लगते हैं, वो देख लिया हाँ कीजिए कल से। और जो भी हो कल ग्रुप में दें आप। जी जी, मैं कल देख के ग्रुप में बताता हूँ सर। ओके, थैंक्स। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। परविंदर जी नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट हैं उदय सिंह जी। जय गुरु हाँ जी, जी, जय गुरु। हाँ जी। भाई साहब, एक तो 2 पेन में और 15 मेडुला जो है, हम्म। ये अगर एक ट्रीटमेंट में आ जाए तो बोलते हैं कि इनका न्यूट्रल हो जाता है, असर नहीं होता 15 मेडुला का। इसको क्या सीक्वेंस रखें इसका? पेशेंट क्वेश्चन आंसर कुछ है आपके पास? नहीं, ये बुक ही बोलती है कि जहाँ 15 मेडुला देना तो वहाँ 2 मेडुला फिर काम नहीं करेगा ना, 2 पेन काम नहीं करेगा। उदय भैया, जहाँ कहीं भी हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं बुक से ही बोलते हैं। हाँ तो जो हाँ। बुक में लिख दिया वो लिख दिया, कट सत्य है, उस पे हम लोग फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते ना, वो सही बात है। तो ये मान लो किसी पे उसमें देना उसमें हो अपने को, तो इसको फिर अवॉइड ही करें। हाँ, अवॉइड करना पड़ेगा। कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग दिया जा सकता है। हम्म। ठीक है। हाँ, दूसरा जो न्यू जीन्स और 2 अब पेन आप 1 पेन बोलेंगे उदय भाई कि 5-15-5 हम दे रहे हैं, फिर 2 पेन कैसे देंगे? नहीं, 5-15-5 दे रहे हैं ना, फिर 2 पेन हाँ क्यों हाँ। नहीं देंगे, 2 पेन मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं देंगे? तो इस तरह से कंडीशन के हिसाब से वो कहाँ लिखा गया और क्यों लिखा गया, उसके अच्छा। मतलब को भी थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म। किस कंडीशन में वो मना किया गया है, किस केस में मना किया गया है, फिर उसका आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। एक लाइन पे ही हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक बात। उसके बाद आगे क्या पूछे आप? मैं पूछ रहा था जैसे 2 पेन 1 पेन WD या न्यू जीन्स दे दें तो फिर इसको तो देने की जरूरत नहीं, या ये पहले दें या वो बाद में दें, इनका आपस में कैसे रखें? नहीं समझे हम। मतलब ऐसा है, जैसे मैंने 2 पेन 1 पेन WD दे दिया, तो फिर तो न्यू हम्म। जीन्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत है? उस दिन देने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़े तो उस दिन भी दे सकते हैं, लेकिन उस दिन देते हैं हम लोग 2 पेन × 6 के बाद फिर न्यू जीन देते हैं ऐसा बहुत लोगों को बताया गया और दिया गया है, रिजल्ट लिया गया है। ऐसा गुरुजी का ही फॉर्मूला है ये भी। हाँ, हाँ, 2 तो क्यों पेन नहीं इंटू दे? दे करके हम न्यू जीन्स दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन हाँ, मान लीजिए 2 पेन और 1 पॉइंट WD न्यू जीन्स के बाद दे सकते हैं दोनों ही? क्यों देने की जरूरत है? न्यू ठीक। जीन्स के बाद 2 पेन 1 पॉइंट WD हम क्यों देंगे? न्यू जीन्स के बदले न्यू जीन अगर नहीं दे सकते तो हम 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6 देते हैं ना। हाँ, तो ये उसकी जगह पे ही काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। मतलब अच्छा, एक ये दे। हाँ, उस भाई का ना बस वो पाँव पाँव में चेंजिंग आई। सवेरे में मैं गया था तो दर्द था उसको। तो बस सीधे हाँ पेशेंट के साथ डिस्कस करें, क्योंकि उतने भूजाल वाले डिस्कस में जाएंगे तो फिर बहुत सारे बात इसमें कहने पड़ेंगे, निकलने पड़ेंगे और जोड़ने हाँ, पड़ेंगे। ये जो बात करी है उससे उससे अलग थी। जो पेशेंट वाला मैं चैप्टर है वो तो अभी कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जिस तरह उसका ना लेफ्ट वाले पाँव के अंदर थोड़ी ही हलचल हो गई थी, कुछ हम्म। मूवमेंट हुई है। हम्म। बाकी दोनों शोल्डर में और दोनों हिप्स में पेन है उसके फिर भी। अगर उसमें भी मूवमेंट कुछ भी अगर चेंजिंग उस तरह के क्रिटिकल केसों में अगर हम्म। कुछ भी उधर या चेंजिंग आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ हाँ। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, दूसरा भाई ये कि उसको ना मीठा खाने की बड़ी आदत है, मीठा के बगैर वो कोई खाना नहीं लेता। गुड़।
हाँ, गुड़ है, ये शक्कर है। गुड़ इस्तेमाल कराइए मैक्सिमम। अच्छा, गुड़ जितना खा सके उतना दीजिए ना, नुकसान तो कहीं से करना ही नहीं, गुड़ तो फायदा करेगा। हाँ, मैं तो इसलिए मैं शाम को दूध भी देता हूँ तो गुड़ के साथ दो उसको। बिल्कुल गुड़ उसको दीजिए ना, कितना आधा 1 किलो 2 किलो रोज खाए तो खिलाइए उसको। मैं कोई कोई बैड हैबिट तो नहीं है ना, बोलता इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं कोई नहीं खाओ खाओ। नहीं, ये पूछने का कुछ नहीं है, गुड़ कहीं भी किसी को भी दिया सकता है। शुगर नहीं, वो जैसे कि शुगर का एकदम जिसका 500 लेवल पे जाता हो उसको भी गुड़ दीजिए, लेकिन गुड़ के बाद टाइलिन दीजिए वैसे लोगों को। टाइलिन, मीठे ठीक चीज को ठीक। पकाने के लिए टाइलिन चाहिए, नमकीन या खट्टा, नमकीन खट्टा जो वाला चीज चाहिए, तब जाके हाँ, मीठी चीज मिलता है। हाँ, तभी भी इसके बाद मैं दूध नमकीन दे दे तो हजम हो जाएगा। फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद जो पानी नहीं पिलाया जाता है, कारण यही है। या इन चीजों में पानी मिक्स नहीं करना चाहिए, कारण यही होता है कि टाइलिन चाहिए, उसके बाद टाइलिन के बाद ही वो हजम होगा, तब जाके पानी दीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई। ठीक है। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय निवृत्त जी। जी सर। और सर अभी राजकुमार पाठक जी के लिए जो भी पेशेंट के लिए बात कर रहे थे, तो मोहित सर हाँ ने एक चैट बॉक्स में सजेशन दिया था, तो इस पे ऐसे हाँ पेशेंट को 1 मोडुला से लेकर 7 मोडुला देना चाहिए 2-2 बार। हाँ हाँ, ये भी दिया जा सकता है, और इसमें अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, मिलेगा मिलेगा हाँ मिलेगा, ये जी। तो है। ये तो आपके वेद में भी चर्चा है, डिजीज वाले में भी, बीमारी जी वाले में सर। भी। देने के लिए बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन उसका जो दिया जा रहा है उसमें संतुष्ट है कि नहीं पेशेंट, हम आप संतुष्ट है कि नहीं। नहीं तो देने के लिए तो बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन 1 से 7 तक के मेडुला भी दे करके, और अच्छा उसको ब्रेन को, मतलब सुस्त ब्रेन को मजबूती प्रदान किया जा सकता है। जी सर, मैंने इतना दिन दिया, लगभग महीना दिन तो हुआ। रियली मैं उतना सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। अभी मैं ये ऐड करके भी देखता हूँ। तो 1 से 7 तो अभी ये कंफर्म जो कर रहे हैं आप, तो ये चीज उतने देर से आगे पीछे नहीं करना है, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है ना, ये किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, इसके लिए हम सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, 1 से 7 फॉर्मूला दीजिए, और उस पेशेंट को फुल हिस्ट्री डाटा के साथ जो है एक बार फिर से मिलिए आराम से, क्लास से अलग। जी सर। कितना, ये क्लास के बाद कल कर सकता हूँ क्या सर? हाँ कल कर सकते हैं, आज नहीं। अच्छा, कल। हाँ, आज तो क्लास 10 साढ़े 10 में क्लास खत्म करते करते होते हैं, उसके बाद जी सोना चाहिए थोड़ा सा उन लोगों को। कल कर जी लीजिए सर। आप फुल डिटेल के साथ। और 1 से जी सर। 7 कल देने का जरूरत पड़े तो ये 1 से 7 दीजिए, ताकि उस समझदार कुछ हो पाए, वो आपको जी सर। समझा पाए, आपके बातों को रिस्पॉन्स ले सकें। जी ठीक है, जी सर। ठीक, ओके। जी सर। नेक्स्ट है सूर्यवंशी जी। ओके सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी मैडम। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। परविंदर सिंह जी, आपका ये जो बुक है ना लिखा हुआ, मैंने पढ़ा वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारे जैसे नौखे लोगों को ना बहुत अच्छा है। और कोई दूसरा बुक है क्या सर? नहीं, बुक बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन सब गुरु जी के ही बुक हैं, उसी को थोड़ा सा कुछ निकाल निकाल के चुन चुन के इसको बनाए गए हैं, और आगे के दिनों में फिर बनेंगे। तो जो भी आता है गुप्त नहीं रहता है, ग्रुप में आ जाता है, जो कुछ भी बनता है अगर अलग से, तो उसको ग्रुप में डाल दिया जाता है किसी न किसी, मतलब आने से, माने आते आते ही डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेक किया जाता है। ओके सर। और सर मेरे लिए ना मुझे ट्रीटमेंट पूछना था। मुझे थायराइड है 2003 से। हम्म, TSH बढ़ा हुआ रहता है। अ, पहले मैं 100 की गोली लेती थी। हम्म, अभी ना थोड़ा सा कम हुआ है कि मैंने 75 की गोली किया, डॉक्टर ने 75 लेना बोले अभी। हम्म, थोड़ा सा मैं वो नॉर्मल अजय नॉर्मल ये ट्रीटमेंट लेती हूँ। हम्म,
तो मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा सर? क्या लेना है? आप एक बार फोन से बात कर लीजिएगा या फिर डिटेक्ट ग्रुप में अपना डालिएगा वीडियो ओके। के साथ, एक वीडियो के साथ। वैसे उम्र कितना है आपका? उम्र 67। 67। तो आपके जज्बे को, सबसे पहले तो आपके जज्बे को नमस्ते। थैंक यू सर। कोई ऑपरेशन वगैरह? हाँ, यूट्रस निकाला है सर। ओहो, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। शुगर बीपी का हिस्ट्री पहले से कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर बीपी आप, था, बीपी एक बार हो गया था, मैंने वो कंट्रोल किया, अभी बीपी की गोली नहीं है। तो आप तो ये बेसिक ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छा हो सकते हैं। कब्ज का हिस्ट्री रहता है क्या, कब्ज वगैरह? कब्ज नहीं है सर। कब्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, या कभी कभी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर 5-15-5 और नॉर्मल है जो नॉर्मल ही देते लेते रहे अगर दिन भर में 2-3 बार, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में फोर थायराइड, एक टाइम में फोर थायराइड केवल ले लीजिए, और नॉर्मल अजय नॉर्मल केवल लीजिए 5-15-5 लेके, नॉर्मल अजय नॉर्मल। इसी से आप बहुत अच्छा हो जाइएगा। ओके। और ये ना अगर लिया तो 1 पॉइंट कॉल 1 पॉइंट लीवर × 6। बिल्कुल, तो 5-15-5 लेके हाँ। 1 लीवर इंटू 6 लीजिए, और 1 गैस आई 6 पॉइंट। इसमें भी फोर थायराइड आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फोर थायराइड कभी भी लीजिएगा तो एक टाइम ही। ओके, मैं रोज सुबह थायराइड का ये देती हूँ सर, प्राणायाम होने के बाद थायराइड, 4 थायराइड देती हूँ। प्राणायाम वगैरह जो करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कमी कर दीजिए। प्राणायाम। हाँ, थोड़ा सा कमी कर दीजिए उसमें। आप योगा से रिलेटेड हैं? हाँ सर, मैं सिखाती हूँ सर। ठीक है, तो कर सकते हैं, कीजिए। वैसे न्यूरोथेरेपी लेने वाले को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वैसे गुरुजी भी बोले हुए हैं कि योगा वगैरह करना चाहिए, लेकिन कुछ योगा में वर्जित है जो हमारे न्यूरोथेरेपी के साथ नहीं चलाना चाहिए। इसका थोड़ा सा अलग से स्टडी हम लोगों को कर लेना चाहिए। लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत हो भी जाता है। ओके, चलिए, ये ठीक है। प्राणायाम सर, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इसकी बात करें क्या सर आप? हाँ, ये सब मतलब चीजों में मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक सब में है जो बहुत क्रिटिकल लॉजिक है, और हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट लेने के हाँ। साथ अगर ऐड करते हैं तो कुछ अपना बेस तैयार करने के बाद हम फिर योगा प्राणायाम वगैरह अगर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ साथ चलते हैं बिना हम अपने को अपटूडेट किए हुए योगा प्राणायाम, तो वहाँ पे, या ऐसे भी अगर योगा प्राणायाम कभी कभी बहुत लोगों को नुकसान भी दिया है, तो इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए हम लोगों को। वैसे जो भी अच्छा लगता है आपको, ठीक है। हमारा जो न्यूरोथेरेपी से है, यही बेसिक ही लीजिए, आप बहुत अच्छा फायदा करेगा। ओके सर। और ओके। ये 5-15-5 जो है ना सर, ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है खांसी हाँ के जी, लिए। खांसी के लिए नहीं, पूरे A to Z सिस्टम के लिए वो 5-15-5 बहुत हाँ, ही। वही मेरा छोटा नातू है ना, उसने पहले 2 बॉटल इसकी लिया खांसी की, उससे कुछ नहीं हो रहा था। फिर ये ट्रीटमेंट दिया 2 दिन से, तो बिल्कुल चला गया सर खांसी। कल परसों की बात है, एक लगभग 1.5-2 महीने का बच्चा है। ओके। वो खांसते खांसते दूध का उल्टी कर दे रहा था। हाँ। डॉक्टर से दवाई लिया तो उल्टी बंद तो नहीं हुई, और उसके ओके। सांस फूलने के प्रॉब्लम होने लग गए। ठीक ओके। है, ओके। तो उसके पापा को हमको फोन किए, तो उसके पापा को हम बोले कि देखिए, हमारे पास तो उपाय है, दवाई नहीं, बिना दवाई के उपाय है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो बोले कि आप बताइएगा, हम जरूर करेंगे। हमें तो ऐसा नहीं बताएंगे, वीडियो कॉल कीजिए। ओके। वीडियो जब किए वीडियो कॉल जब किए तो उनको हम बताए कि सबसे पहले ये 10 बार लेफ्ट साइड में इस एरिया में दीजिए। तो 10 यानी 5 मेडुला जब हम 2 बार दिलवा दिए, जैसे ही जैसे ही 15 मेडुला यानी 30-30 यानी 15 मेडुला हम दिलवाए, तो 10 यानी 5 मेडुला इंटू 2 और 15 मेडुला इंटू 1 कंप्लीट ही हुआ था।
बड़ा कस के वो हस्बैंड वाइफ हंसने लगे, हम वीडियो कॉल पे थे, तो पूछे कि ये ओके। क्या हुआ? आप लोग इतना हंसने क्यों लगे? तो ये 10-10 तो दिए हैं 2 बार, तो पहला बार दिए उसके बाद ही थोड़ा सा इसका चेहरा स्माइली होने लगा, और अभी जब ये आप 30 बोले, 30 जब दोनों साइड में दिए तो बहुत भों करके हवा छोड़ के ये गैस पास किया है। ओके। और ये 30 देने के बाद आप लोग मतलब आश्चर्य करेंगे, चाहे ये आश्चर्य की बात है कि आखिर छोटे बच्चे में इतने सूक्ष्म मतलब शरीर में कितने अच्छा स्ट्रांग रिजल्ट दिया वो 10-30 या 5-15 5 मेडुला अपना, कि वो बोले कि 15 से 20 मिनट में इसको पोटी आया, पोटी में बहुत गंदला गंदला पोटी आया, और सांस का फूलना और वोमिटिंग कहाँ गया, अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन में पता ही नहीं चल रहा है, और बच्चा बहुत अच्छे से दूध वूध पीने लगा, और बहुत अच्छे से उसका सुसु और छी यानी पोटी और पेशाब दोनों अप टू डेट हो गया उसका, एक दिन 5-15 5 मेडुला दे देने से। ओके, बहुत बढ़िया सर। इसलिए ये बहुत चमत्कारिक फॉर्मूला है, और कहीं भी किसी को भी देने में हम सबों को संकोच नहीं होना चाहिए, इन चीज इसका इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है और क्विक रिजल्ट है। हाँ सर, मैंने योगा हमारा ग्रुप है ना, उनमें ये 5-15 पास सिखा दिया है सर। हाँ, ओके सर। सर मेरी ट्रीटमेंट फिर यही रहेगी क्या? 15 पाँच? यही रहेगा, और आप अपने लिए एक बेस्ट सजेशन है कि आप सारे ओके। ही योगा राम प्राणायाम प्राणायाम लोम विलोम जो भी है ना, उसको स्टॉप कर दे 1 सप्ताह के लिए, और केवल न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके फिर हमको आप ग्रुप में बात करना ठीक नहीं है, ग्रुप में लिखना ठीक नहीं है, आप हमको फोन करके हमसे बात कीजिएगा। ओके सर, ये ट्रीटमेंट फिर से एक बार बताएंगे सर मुझे? 5-15-5 हाँ। नॉर्मल है ओके, नॉर्मल है नॉर्मल, बस। बस 4 इतना ही। थायराइड, हाँ 4 थायराइड, लास्ट में 6 का सही जब लेंगे अजय नॉर्मल है तो 6 का सही आप ले लीजिएगा बस। ओके। हाँ, इतना ही लेके फिर बताइए, देखिए कि क्या होता है। हाँ सर, हाँ सर, ओके। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। जी जी, जय थैंक गुरु और जय न्यूरोथेरेपी। यू। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, नेक्स्ट है अशोक जी। अशोक जी, हाँ जी अशोक जी। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी, पेशेंट का हो चाहे घर का हो मैटर, जी कभी भी किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में केवल एक मैसेज दे करके हम लोगों को शांत नहीं रहना है। जी सर। क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बताइए क्यों बोलना पड़ा, कैसे बोलना पड़ा हमको ये बात। हाँ, कल मैंने वॉइस मैसेज डाला हुआ था आपको। अब पता है आपको कि जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, लगभग लोगों को गुरुजी कभी भी 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ते हैं, कम से कम सुबह से शाम तक। जी लगाए सर। रखते हैं, लगाए रखते हैं, लगे रह पुत्र, लगे रह पुत्र, और 1-2 देख ले, और पुत्र 1-2 दे और देख ले, ऐसे करके सबको लगाए रहते हैं। तो जब ये ध्यान व्हाट्सएप पे जाता है, तब तो नॉलेज में आता है ना कि अरे ये तो अशोक जी क्वेश्चन किए थे, इसलिए वैसे में हमको कॉल कर लेना है। जी सर। हाँ, ये चीज कमी नहीं होना चाहिए, और ये चीज वही बिल्कुल से फोन बिल्कुल इसलिए नहीं किया गया तो बार बार उनको सर बिजी रह सकते हैं, बार बार कॉल करना ठीक नहीं है करके। देखिए, बार बार बिजी रहते हैं ठीक है, अगर उतना ही विपिन जी को, प्रविंदर जी को अगर ये है तो वो ग्रुप ना चलाएं, लेकिन अगर ग्रुप चला रहे हैं और ओपनली बार बार बोल रहे हैं कि एनी हाउ हेल्प देने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर आपके किसी के फोन करने से, हाँ कुछ लोग का होता क्या है कि फोन किए तो कोई क्रिटिकल पोजीशन है, क्रिटिकल बात है कोई सा, तो मैटर चर्चा कीजिए। अब पोथा के पोथा मैटर लेकर के, केस लेकर के और डिस्कस जो होने लग जाता है फोन पे किसी भी समय, वो कहीं कहीं हम किसी किसी को मना कर देते हैं कि भैया जो क्रिटिकल हुआ सो हो गया, तो हाँ हो गया, अभी बस करो, अभी फिर से फुर्सत के क्षण में हम लोग मिलेंगे। तो वहां पे जी थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है कि किसी ना किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो एक आध पेशेंट की इमरजेंसी को तो पेशेंट भी समझते हैं कि हाँ सर को फोन आ गया, ये बात कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो वो अपना पेशेंस रखते हैं। लेकिन जब ढर्रा का जवाब हम लोग देने लगते हैं ना, तो पेशेंट भी आनी जी असहज महसूस करता है अपने आप को, फिर वो ऊब जाता है पेशेंट। तो ऐसे से हम लोगों को वहां भी यहाँ भी बचाना है और आपको भी गाइड करना है। तो
ये मजबूर हो जाता है आदमी की बार बार, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। लेकिन 2-4 मिनट का तो गपशप हम लोग किसी भी समय कर सकते हैं ना। जी सर। तो ये कमी नहीं करना है, और कभी अपने से ये नहीं सोच लेना है। हाँ, सब लोग काम में लगे हुए हैं, गुरु जी की कृपा है, अच्छी बात है, सब लोग काम में लगे हुए हैं और लगा रहना भी चाहिए। लेकिन एक दूसरे के लिए समय भी थोड़ा सा निकालना जरूरी है, और ये हम सबों का मजबूरी भी होना चाहिए कि नहीं, निकालना ही पड़ेगा, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, तो जी अभी सर। फर्दर आप ये बताएं कि मैडम का क्या स्थिति है। अभी तो दर्द सुबह मॉर्निंग से तो दर्द लगभग बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मोशन नहीं आया अभी तक। लगभग 4-5 दिन हो गए, वो मोशन अभी तक एक बार भी नहीं आया। वही मेन इश्यू है कि थोड़ा सा वो ट्राई लीवर वैसे जीरो वन म्यूकस पैरा जीरो, सिक्स कैसे भी ऐड किया हुआ है हमने। लीवर जीरो म्यूकस जीरो केवल दे दीजिए ना, राउंड एरो नहीं देना है, लीवर जीरो म्यूकस जीरो और चेस्ट दे दीजिए किसी समय लास्ट में। अच्छा, ठीक। लीवर जीरो म्यूकस जीरो और चेस्ट, हम्म। हम्म। यानी 3 लीवर जीरो म्यूकस जीरो भी दे सकते हैं, 1 लीवर जीरो म्यूकस जीरो भी दे सकते हैं इंटू 3। जी। ये ठीक दे है सर। करके और फिर देखिए, वो तो पॉइंट गोल पॉइंट लीवर 1 पारा 1 गैसाई से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उनका पोजीशन क्रिटिकल है और वो स्टोन पे स्टोन का लफड़ा है, इसलिए हम्म। ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अप टू डेट करना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो इसमें लगना ठीक है सर। पड़ेगा। ठीक है, हम्म। इसमें लगी, हम्म। ढंग से लगी तो बहुत अच्छा, और बहुत जल्दी में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। घर जी वाली सर। बात है, घर वाली बात है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा कुछ ज्यादा बोल्डनेस मिलेगा हम लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, पेशेंट छुपा के रखते हैं, लेकिन ये घर में है, ये तो छुप, तो ये ज्यादा हम लोगों को इसमें कामयाबी मिलने वाली population का, हम्म। है कि नहीं। जी सर। जी। हाँ, और कुछ नॉर्मल है जो नॉर्मल, कुछ दिन बाद नॉर्मल है जो नॉर्मल, एमैप्रिन जो बोले थे ना, जी जी, पहले बोला हुआ था। हाँ, तो उनको वो देना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल ना देखिए, फिलहाल जो ये सब हम्म। दे रहे हैं यही सब दीजिए। और पाँच हम्म। पंद्रह दिन तो थोड़ा सा भी दर्द हो ना, तो 5-15-5 हम्म। एकदम फटाक से बोलिए ले लेने के लिए, उसमें लेट करना ही नहीं ठीक। है। आधे जी। घंटे पे 1 घंटे पे जितने मर्जी, जितने देर पे भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम महसूस हो, हम्म। तो वो लेते रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जी। और सब मजे में। हाँ मुझे सर और एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना था। बताइए बताइए। जी, एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट था, वो चल रहा है ट्रीटमेंट। 2 बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था इनको। हम्म, बैक पेन और नहीं जा रहा, और पैर बेंड हो रहा है, कभी कभी खड़े होते ही बेंड हो रहा है। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उनका चलने फिरने में तो फर्क आ गया अच्छा खासा। लेकिन वो अभी भी पैर कभी कभी बेंड हो जाता है, और दर्द नहीं जा रहा, कमर का दर्द नहीं जा रहा। उनको न्यूजीन्स भी दिया हुआ है हमने, 60 गॉलीवर WD भी बहुत बार दिया हुआ, किडनी क्लियर भी दे चुके हैं, लेकिन वो दर्द नहीं रहा जा रहा। इंजरी भी दे चुके हैं हम। और ठीक पैरों है, में दर्द, कमर का दर्द, दोनों का मतलब कमर का मतलब हमारा लिवर जीरो म्यूकस जीरो हम समझ सकते हैं, उस एरिया का लगभग। तो ये ब्रेन स्ट्रोक जो बोल रहे हैं, जी। तो ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है हाँ, राइट साइड इफेक्ट ज्यादा है इनका। इफेक्टेड। हाँ, राइट साइड बॉडी में राइट राइट पैर में ज्यादा इफेक्ट होता है उनको। राइट पैर ज्यादा बेंड होता है, पेन भी राइट पैर में ही ज्यादा होता है। अच्छा, यानी कम राइट हम। साइड ही कम काम करते हैं, कमजोरी जी। वीक उनके जी राइट जी। साइड ही है। हाँ, राइट साइड ज्यादा है। और बीपी वगैरह, बीपी शुगर, बीपी, हाई बीपी एंड शुगर भी है, दोनों की मेडिसिन चल रही है। हाई बीपी एंड शुगर भी है। हाँ। ठीक है, तो 79 ईयर्स का है, जेंट्स है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 70 ईयर्स, हाँ, 79 है लगभग। 79। हाँ, एक्स सोल्जर है वो। उनके लिए गैस वाली ब्लॉक करके मेटाबॉलिज्म 10 मेटाबॉलिज्म दीजिए ना। जी सर, आज मैंने यही दिया, आज मैंने दिया इनको फुल न्यूट्रल, गैस और वाली पहली ब्लॉक बार इनको गैस गैस ओनली वाली ब्लॉक ब्लॉक, नहीं किया। ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, तो आज दिए तो देते देते क्या रुझान आया।
हाँ, आज तो ट्रीटमेंट के बाद तो उनको ठीक लगता ही है, फिर अगले दिन बोलने पर बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है करके। नहीं तो इसमें अल्काली ट्रीटमेंट और पीहेप्रिन ऐड कर दीजिएगा। हाँ, पहले हम उसको भी दे चुके हैं, कुछ दिन 2-3 बार नहीं दे नहीं, चुके हैं तो। इसमें इसमें। टेन पेन मेटाबॉलिज्म में आप हम्म। आज गैस वनली दिए, अच्छी बात। कल आप हम्म। एक तो गैस वनली को ब्लॉक कीजिए इसमें, और हम्म। दूसरा दूसरा की अल्काली ट्रीटमेंट और पीहेप्रिन दीजिए लास्ट में। जी जी। ठीक है, ठीक है सर। ये देखिए देखिए बहुत मजा आएगा शायद उनको। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, जैसा बहुत होगा बहुत वैसा धन्यवाद। फिर बताइएगा। जी सर। ठीक है। जी सर, और नेक्स्ट है राजू सिंह राठौर जी। हाँ जी राठौर जी, हाँ सर। हेलो। कैसे हैं? हाँ जी। बस बड़े बढ़िया सर, गुरुजी के चरणों में शत नमन सर। सर वाइफ को हाँ सर जी। बहुत अच्छा है सर अभी। हाँ, और एक मिनट राठौर जी, एक मिनट राठौर जी, अभी अभी बहुत अच्छा मतलब मोहित सर मतलब ये दिए टिप्स दिए। अशोक जी जी, अशोक जी के पेशेंट के लिए 20 बैक ऑफ नी, जी यानी सर, 20 ओके। बैक ऑफ नी, 20 बैक ऑफ नी उनको दीजिए। और देने का तरीका तो आपको पता ही होगा, पहले लेफ्ट में देते हैं फिर राइट में देते हैं। तो ये एक जी बार भी सर। दे सकते हैं, 3 राउंड तक भी दे सकते हैं, यानी एक राउंड भी दे के छोड़ सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। अभी अभी मोहित सर लिखे, अभी याद आ गया। जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चरण बंदन भी आपका मोहित सर, जो बीच बीच में आप याद कराते रह रहे हैं और एक से एक मतलब गुरु जी के एटम बम हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो आप बैक ऑफ 20 बैक ऑफ नहीं दीजिए, जी सर, ओके। कमर के लिए भी और घुटने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है 20 बैक ऑफ नी। तो लेफ्ट राइट दोनों में दीजिएगा, पहले लेफ्ट में फिर राइट में। एक राउंड या 3 राउंड भी दे सकते हैं, या नहीं ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है सर। हालांकि मोहित सर बहुत अच्छा चीज याद कराए, तो एक चीज और आपको हम बता दें, इसमें ऐड कर दें कि हाई बीपी के पेशेंट हैं, अगर शुगर के पेशेंट नहीं होते, तो जैसे 20 जी बैक ऑफ नी देने के बाद अगर राइट ओवरी देते हैं हम, तो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट मिलता है आपको राइट वाले पोजीशन में, राइट साइडेड प्रॉब्लम में। जैसे कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, या उससे नीचे का नीचे के एरिया में दर्द हो, 20 बैक ऑफ नी देने के बाद टू राइट ओवरी देने से ही कमाल हो जाता है। लेकिन शुगर है, हम देने के लिए इसलिए नहीं बोलेंगे कि हो सकता है कि शुगर अभी बढ़ा हुआ रहता हो और राइट ओवरी देने से शुगर कहीं बढ़ जाए। नहीं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख के देख सकते हैं, बट अभी राइट ओवरी मत दीजिए। लेकिन ये इस फॉर्मूले के साथ ही आप बैक ऑफ नहीं दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। जी सर, लेकिन अभी 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी राइट ओवरी को टच नहीं करना क्या हमको? नहीं नहीं, टच अभी शुगर के लिए हम बोल रहे हैं कि टच नहीं करना है। नहीं तो जी टच तो कर रहे हैं, बैक ऑफ नहीं दीजिए, ये मेटाबॉलिज्म देके और आप बैक ऑफ नहीं दीजिए ना। जी सर, ठीक। फिर जैसा होगा बीच में एक आध बार चेक करके, चूंकि हम तो दिए हैं लेकिन शुगर वाले पेशेंट को नहीं, बिना शुगर वाले पेशेंट को देखे हैं तो कमर का भी सूजन बहुत ज्यादा निकला है, और दाहिने साइड वाले घुटने में भी बहुत ज्यादा सूजन था, वो सूजन निकला है। और देते वक्त हमको मतलब एहसास हो गया है पेशेंट को भी हमें भी, कि वो कंधा जो दाहिना कंधे में जकड़न टाइप के हमेशा रहता था बाएं वाले में, लेफ्ट शोल्डर में, वो एक बार सरका, जैसे रस्सी सरकते हैं ना, वैसे सरकन हुआ। हम पूछे कि आपको भी एहसास हो रहा है क्या, तो बोली कि हाँ ये सरका तो हमारा ये शोल्डर, लेकिन कुछ घुटने में हलचल लग रहा है। और जब उठ के चली तो बोली कि घुटने में हमको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो इसी तरह से गुरु जी के एक एक चीज में क्या छुपा हुआ है, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। जब जहां देते हैं और जब मिलता है तो ये बहुत हैरानी होती है कि किस ट्रीटमेंट में क्या रिजल्ट है, ये गुरुजी ही जानते थे पूरी तरह। हम लोग तो थोड़ा मोड़ा जान के ही बहुत बड़े मतलब ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अशोक जी, तो इस तरह से दीजिए और बैक ऑफ नहीं दीजिए। जी सर, अभी ठीक। नेक्स्ट राठौर जी। जी 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 सर। हाँ जी, तो बताइए आप। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ अभी वाइफ को तो सर ऐसे तो ठीक है, बट कल रात को सर फिर से प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब देखा घड़ी पे, तो मैंने कहा अभी तो काफी लेट हो गए, 11:30 हो गई थी। हम्म। तो फिर मैंने वेट ने उठा के, कल एक्चुअली क्या सर, अभी इनके पीरियड चल रहे हैं।
तो पीरियड में मतलब रुक गया था, और डब्ल्यूडी के एरिया में बहुत ज्यादा बोले तो जैसे वजन आ रहा था, ठीक मतलब है। बहुत बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने सर पीरियड 5-15 पीरियड 5 पीरियड के दिया था। पीरियड पीरियड के समय में भारीपन आना या दर्द आना क्लोट का पहचान होता है। जी जी जी। अब वही यानी ब्लड। यूटी इन्फेक्शन तो हाँ। चल ही रहता है इनके बीच में। तो अभी क्या दिए, उसके बाद क्या दिए नाइट में आप? तो सर मैंने सर 5-15-5 दिया अपना रामबाण, और उसके बाद हम्म में 3 पी पॉइंट से 6 WD, 8 चेस्ट ओनली, और राउंड एरो 20 राउंड एरो दिए। फिर 30 सेकंड के बाद में 18 पेन दिए, और फिर पी हेपरिन दिया। फिर मतलब जो पैरों में जो जलन हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, भारीपन हो रही थी, मतलब सारा कुछ एक ही ट्रीटमेंट में सर क्लियर हो गया था। हाँ तो बिल्कुल वो डब्ल्यू डी के डब्ल्यू 3 WD और 4 थाइमस भी दे देते तो खत्म हो जाता। और ये पी पॉइंट वगैरह कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, पी जी जी पॉइंट हुए, मोटर न्यूरॉन पॉइंट्स हुए, या कुछ और भी पॉइंट है, मतलब जी। बचना है थोड़ा सा यूज करने से, अच्छा अच्छा जी सर जी। तो क्योंकि अभी इस सर आज पॉइंट में इसीलिए सर, इसीलिए मैंने आज कुछ भी नहीं है। बचने का सेंस ये बोलते हैं कि हम में हम्म। से बहुत सारे लोग देने में गलती करते हैं। ये जी जी। पॉइंट थोड़ा सा बहुत ही लाजवाब लॉजिक वाला पॉइंट है, हाँ और बिल्कुल सर, बॉडी पहले देने में पूरी बहुत। कंडीशन कंडीशन लिटा के डब्ल्यूडी की पोजीशन प्रॉपर दे के फिर तुरंत ही डब्ल्यूडी दिया था। हाँ वो ठीक है, लेकिन झटका किस समानांतर में देना है और जी जी कितने प्रेशर के साथ और किस एरिया में कितना झटके मसल्स को देना है, वो थोड़ा सा बहुत बारीक परीक्षण है। क्योंकि ये हुआ है, स्ट्रोक हुआ, मोटर न्यूरॉन हम्म। पॉइंट हुआ, कुछ ऐसे हैं 5-7-10 पॉइंट जो हम लोगों को मतलब तुरंत ही नहीं दे देना चाहिए। जी जी जी। फिर क्या रात काफी लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा हाँ अभी। कोई बात नहीं, तो आप इसमें ऐसा पोजीशन जिस किसी को हो, जिस किसी भाई बहन को भी हो, जी जी पीरियड में अगर इस टाइप के हो, अगर डायबिटिक पेशेंट ना हो तो जी जी। उसको आप, या हाई बीपी ना हो तो आप हम्म। 3 WD और 4 थाइमस केवल दे दीजिए, उतने ही से आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत तुरंत, मतलब बहुत फास्ट मतलब रिलैक्स हो जाएगा पेशेंट। अगर डायबिटीज वगैरह हो तो आप वैसी जगह पे, या हाई बीपी के पेशेंट हो तो 3 WD और 4 चेस्ट और 10 राउंड एरो दें चाहे नहीं दें, दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तब तो थाइमस दे दीजिए, थाइमस देने से जल्दी आसान हो जाता है दर्द। ठीक है, आगे के दिनों में याद रखना है इन चीजों को। जी। अभी सर और इनका बार बार, लोअर बैक पेन का दर्द अभी नहीं जा रहा है। लोअर बैक पेन का भी दर्द जब मेंसेस खत्म हो जाए तो हम्म। आप उनके WD की एरिया को ही अप टू डेट करें, और कब्जी कब्जी से बचाएं। हाँ कब्ज तो सर बन रही है अभी सर। हाँ कब्जी से बचाएं उनको, और जी। मोशन में प्रेशर देने से बचाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। मोशन में प्रेशर देना जी जी बहुत बड़े बड़े बीमारियों के कारण है, इसलिए जी। मोशन में प्रेशर ना दें। सर्वप्रथम हम पेशेंटों को बताएं, गुरुजी लिखे हैं कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है, कारण यही है। मोशन में प्रेशर देने से ही पेशाब संबंधी प्रॉब्लम भी होता है, और बैक पेन या ऊपर तक, यानी सर्वाइकल वगैरह जो कुछ भी होते हैं, उसकी स्टार्टिंग कॉन्स्टिपेशन से ही होता है मैक्सिमम केस में। स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, शब्द तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, MRI वाले लिख देते हैं, MRI मशीन से निकल के आ जाते हैं, लेकिन कारण लगभग केसों में यही है। इसलिए सब लोग कंफर्म हो जाएं, सब चीज, कोई इस बात को दिमाग में बैठा लें कि हमको सबसे पहले पानी पीने का तरीका, सोने उठने का तरीका, और पोटी में प्रेशर ना दें, बहुत अच्छी तरह से एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन इन चीजों को याद कराना है। और प्रार्थना की तरह क्लास शुरू करने से पहले जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के रूप में इन शब्दों को दोहराएं उनके सामने, उनसे जरूर पूछें। लेट नाइट का खाना, सुबह में उठते हैं, पेशेंट बोलते हैं मेरे शरीर में भारीपन, जकड़न, लहर टाइप का आ जाता है,
जकड़न रहता है, दर्द आ जाता है, पूरे शरीर थका थका लगता है। कारण हेवी भोजन, लेट नाइट भोजन, या फिर कहीं ना कुछ वैसा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वैसे के वैसे शरीर में कड़कपन पैदा कर दिया वो। तो ये छोटे छोटे चीजों को हम लोगों को प्रार्थना के रूप में पेशेंटों को समझाना है, खूब अच्छी तरह समझाना है, और एक दिन समझा के नहीं छोड़ना है। ट्रीटमेंट देते देते में, सुलाते उठाते बैठाते में ही गैप में, हमको बीच बीच में जब गैप देते हैं तो इन सब चीजों को याद कराते रहना चाहिए। ठीक है वैसे भी सर राजू जी? कई बार सर दर्द होता है ना, तो अचानक पूरी बॉडी में मतलब एक गोले से घूमता है, कभी गॉल ब्लैडर की तरफ चला जाता है, कभी ओवरीज की तरफ चला जाता है, कभी बैक पेन, लिवर जीरो, बीपी जीरो में आ जाता है, मतलब पूरी ये बॉडी में। मैक्सिमम फूड पॉइजनिंग के केसों में होता है। 5-15 5 दे के कोई भी फॉर्मूला देंगे तो ये सिस्टम आपका उनका खत्म हो जाएगा। और सर एक पेशेंट का होता है। हाँ पेशेंट की क्वेरी थी सर, एक छोटी सी। हाँ हाँ बताइए। लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर है सर, वैसे उनके सर्वाइकल एरिया में राइट साइड में ही बहुत ज्यादा स्टिफनेस है। लेडीज है, पहले तो 45 ईयर की है, और लगभग 1 से 1.5 साल से उनको ये दिक्कत रह रही है। कहाँ लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम रहता है? राइट साइड में ही है सर, राइट फ्रोजन लेडीज है। शोल्डर है, और राइट में ही सर्वाइकल के एरिया में राइट साइड में ही स्टिफनेस ज्यादा है, गैस्ट्रिक हाँ बहुत ज्यादा बनती है, नेवल डिस्टर्ब रहती है बार बार, और दिन भर सिर में दर्द रहता है, और मुंह, जब सिर में देखिए दर्द होता है तो झाग राजू निकलते हैं। जी, राजू जी इस बात को गुरु जी के तरफ से मोहित सर भी आकर के अप टू जी डेट किए मैसेज के द्वारा कि जी ये सर। जो पॉइंट छोटे छोटे बताए गए हैं इनको देने में बहुत ही सावधानी और बहुत ही प्रैक्टिकली परिपक्वता की जरूरत है, इसलिए देने से पहले बहुत हम लोगों को सोच समझ के देना चाहिए। शायद ऐसा ही लिखे हैं, पूरा तो हम नहीं पढ़ पाए। परविंदर जी फिर से एक बार देख करके बताइए लोगों को क्या लिखे अभी मोहित सर, जी सर, क्योंकि ये लोग मोहित सर ने गुरुतुल्य लिखा है। हैं। हाँ जी। हाँ जी। क्या जी, लिखे हैं? पी पॉइंट हाँ ट्राइंगल, S4 S5, ये ऐसे पॉइंट जो एडी से देने हैं, उनमें 45 डिग्री से प्रेशर दें। इसे करना इस तरह से है कि चेयर के अगले फुट पेशेंट के नी के पास रहे, तब प्रॉपर पॉइंट आ जाएगा। हाँ, यानी उसमें बहुत सारे एंगल्स को मिला के देना है, जो इतना कुछ पढ़ लेने से और जान लेने से नहीं हो सकता प्रॉपर ऑफलाइन में इन चीजों का। वैसे प्रैक्टिकल करना। आप लोगों से मिलने का, शायद इसमें से तो बहुत लोगों को मोहित सर जैसे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला है अभी, जी सर। लेकिन बहुत जल्द मेरा कोशिश है। मोहित सर से विनती प्रार्थना हम कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म मतलब टाइमिंग ऐसा हो कि एक जगह पे मोहित सर से आप लोगों को मिलवाया जाए और मिलने का हम लोगों को मौका मिले, जी जी तो बहुत कुछ आप लोगों को हमको हमको आप लोगों को बहुत बता पाएंगे वो। समझ रहे हैं ना प्रविंदर सिंह? जी जी जी। जी सर। हाँ ठीक है राजू जी, आप आइए, लगातार बने रहिए। जी। तो सर अब इसका पेन पॉइंट जब चेक करते तो पेन में तो 2+ था, गैस ओनली में ज्यादा दर्द है, गैस आई में तो 1 पॉइंट ही था, लिवर जीरो में नहीं थे, म्यूकस जीरो में म्यूकस में 2+ है, लिवर जीरो में 1+ है, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में नहीं है, गॉल में 2+ है, बाकी कॉन्स्टिपेशन में 1+ है, और डिसेंट्री में भी 1+ है सर। ज्यादा दुबला पतला पेशेंट नहीं है? नहीं, मीडियम है सर, वेट होगा तो सबसे लगभग पहले देखिए, 50 के सबसे आसपास होगा सर। पहला सबसे पहला आपको कहाँ है तो राइट ओवरी में पेन नहीं है। नहीं सर। दूसरा है कि म्यूकस एरिया में पेन है, म्यूकस प्लस में पेन, म्यूकस एरिया में लिवर है, जी गॉल में भी 2+ है। जी तो वहां तो सबसे पहले आप 5-15 5 दें या ना दें, जी 12 लीवर 6 ADR या 8 ADR दें। जी, आज से मैंने वही दिया सर। बीपी का क्या पोजीशन है उसके बाद? फिर नॉर्मल बीपी एज नॉर्मल बीपी बीपी का क्या बीपी डाउन पोजीशन? रहता है, बीपी डाउन है सर, 108 है, और 76 है, 108 76 है। हाँ तो ज्यादा डाउन भी नहीं है, फीमेल है इसलिए ज्यादा मेंसेज उनके कैसे होते हैं ये तो पूछे कि नहीं पूछे आप?
वैसे सर मैं तो यानी उनके इसके मोटा मोटी आप जान रहे अर्ली हैं कि जो रहते सर, अर्ली एशिया, रहते, अर्ली हाँ अर्ली रहते सर, अर्ली रहते सर क्या मोस्टली, तो पहले आ जाते क्या हैं। पहले आ जाते हैं, अर्ली है, ज्यादा अर्ली है मैसेज सर। रहते हैं? अर्ली पहले आ नहीं, जाते हैं। कम ही आते अर्ली, हैं। अर्ली मतलब शायद हाँ पहले होता है ना? जी जी हाँ, चूंकि अंग्रेजी हम कम पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग बताते रहिएगा। तो अर्ली मतलब पहले आ जाता है ना? तो जी सर। और यूडीएफ ज्यादा होता है, ब्लीडिंग ज्यादा ज्यादा होता है। नहीं, कम ही है सर, नॉर्मल रहती है ब्लीडिंग तो। कमी है तो आप आंख बंद करके उनको ना 5-15, 5-12 लीवर, 8 ADR और नॉर्मल अजय नॉर्मल दें। जी सर। ठीक है। जी और 60 TF भी अगर गॉल लीवर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने सर जो उनको जो दिया है आज का, वो मैं बता देता हूँ सर। हाँ बताइए। 5-15-5 दिया, CNNS हम्म गैस गैस दिया, हम्म 20 TF दिया ऑल में, हम्म CNNS दिया, NNS दिया, ONNS दिया, 2 पॉइंट बाप रे, मेटाबॉलिक। इतना सब चीज एक साथ मत दीजिए। ओके। ONNS, TNNS, TF, ये क्या है? वो पेशेंट का शरीर है या खेत है? तो उनको गैस नींबू। ओनली में बहुत ज्यादा पेन था सर। फिर भी तो आप जो दिए, अब जो गैस ओनली में जो दर्द थे, आप तो हम्म, जैसे ही 5-15-5 देंगे तो गैस हम्म, ओनली का दर्द बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद 12 लीवर 6 ADR जैसे ही देंगे, वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत गैस ओनली का दर्द खत्म हो जाएगा। जी और सर। एक तरफ उधर बता रहे हैं कि गॉल एरिया में है तो आप गैस ओनली तो डायरेक्ट दे नहीं सकते, और इतना देने की जरूरत नहीं था। इसको एक बार में TF दे दीजिए, 20 TF गैस गैस गॉल लीवर WD, ऐसा करके दे देते। या फिर CNNS देना था तो CNNS ही दे देते। सब कुछ नहीं देना था तो कोडाइकुना एक दे दीजिए, कोडाइकुना पहले दे दिया कीजिए, जी या जी बाद में भी कोडाइकुना ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोडाइकुना पहले देना ज्यादा अच्छा होता है। 5-15-5 देके ही कोडाइकुना अगर दे दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा आपको कोडाइकुना में। जी सर। लेकिन इतना ऐसे मत कीजिए, ONNS भी, CNNS भी, फिर TF जी भी, 20 TF भी, ये वो नहीं, इतना ज्यादा नहीं। जी जी इतना सब ट्रायल मत कर लीजिए सब चीज। छोटे छोटे फॉर्मूले में छोटे छोटे, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली अगर देंगे तो छोटा छोटा फॉर्मूला देके भी बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और मिक्स करके ना, कंफ्यूज पेशेंट भी होंगे, उनकी डिजीज भी होंगे, और आप भी हो जाएंगे। जी सर। 2-3 दिन पहले शायद आप ही से ही बात का चर्चा हुआ था ना? जी जी। नहीं, हाँ अभी तो तो सर अब कल हाँ मिसेज के लिए ही बात हुआ था सर। हाँ, मिसिस को ही आप बहुत सारा चीज दिए थे तो आपको हम बताए थे कि इतना ही जी दीजिए, और छोटे फॉर्मूला से ही आपको रिजल्ट क्या मिला था हमको याद नहीं, आपको शायद ज्यादा याद होगा। तो इस तरह बहुत से अच्छा। नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज मत होइए। जी जिस सर। तरह से एकदम बेसिक ट्रीटमेंट से और अच्छे अच्छे रिजल्ट, अच्छे अच्छे परिणाम जो इस ग्रुप से या सारे थेरेपिस्ट लोग जो ले रहे हैं और दे रहे हैं, उसके जो फीडबैक आ रहे हैं, इन चीजों पे बड़ी बारीकी से हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। और जी सबसे ये कंफ्यूजन वहां होता है जो एक क्वेश्चन को कई एक जगह से देख के, कई एक जगह डाल के और फिर हम लोग देखते हैं, तो ये भी यहाँ की इस ग्रुप का भी दे दें, उस ग्रुप का भी दे दें। देखिए, एक फार्मूला एक डिजीज के बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे टेक्निक से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ये फार्मूला भी और इसमें ये भी मिक्स कर दें और वो भी मिक्स कर दें, फिर भी ये पेशेंट और आप, हम दोनों सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ना किया जाए प्लीज। जी सर। किसी एक आदमी के राय सलाह को अगर मान रहे हैं तो ब्लाइंडली विश्वास करके और वो फॉर्मूला को ही अप्लाई कीजिए, चाहे जो भी हो, हम हो, प्रविंदर जी हो, चाहे अन्य ग्रुप के कोई भी प्रिय भाई बंधु बहन हो। जी सर। ठीक है ना? हाँ, इनका भी थोड़ा सा दे देते हैं, कुछ उनमें से भी निकाल के दे देते हैं, कुछ योगा प्रणाम भी करा देते हैं, और कुछ आयुर्वेद का मेडिसिन भी खिलवा देते हैं। जी तो सर। फिर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहेगा, फिर वहां पे आपको बेइज्जती होगी। जी सर। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो अभी सर मैं क्या दूँ सर इनको? मैडम को या पेशेंट को? मैडम नहीं, पेशेंट को सर, वो भी पेशेंट फीमेल को ही तो वही वही आप जो दिए हैं वो ANNS CNNS वगैरह हटा दें। है। जी आप चाहे तो कोडाइकुना दे दें या 60 TF, केवल गॉल लीवर WD दें, केवल गॉल लीवर WD लास्ट में।
गॉल लीवर WD दे 5 15 5 12 लीवर 6 ADR या 8 ADR। बीपी उनका लो रहता है या नॉर्मल रहता है तो 12 लीवर 8 ADR दें। फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल दें। नॉर्मल अजय नॉर्मल देने के बाद 60 TF गॉल लीवर जरूर दे दीजिए। यही दे करके 2-3-4 रोज यही दीजिए। पहले दिन ही देने पे आपको फीडबैक मिल जाएगा कि क्या हो रहा है रुझान। फिर आगे गोड़े पेशेंट हैं जी जी तो गोड़े पेशेंट हैं तो राइट विटामिन फॉर्मेशन थोड़ा सा ऐड कीजिए और ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा घंटा मिनट देख करके ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जी जी पेशेंट के बारीकी से पेशेंट के हिस्ट्री को देख करके और अच्छे से रिकवरी जल्दी से जल्दी करना जरूरी है पेशेंटों को। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लेबर नहीं है जो घंटा मिनट देख के उनके लिए काम करेंगे। हम आपके सिस्टम को अपटूडेट करने के लिए काम कर रहे हैं। घंटे मिनट देखना आपको नहीं है और घंटे मिनट देख के हम लोग काम नहीं करते। बिल्कुल सर। 15 मिनट के हमारे जो सेट हो जाते हैं वो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हम ये मुश्किल काम कर रहे हैं। 15 मिनट 20 मिनट भी अगर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो इसलिए माइल्ड ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हिस्ट्री पे ध्यान देंगे तो माइल्ड ट्रीटमेंट से ही बहुत ज्यादा रिलैक्स बहुत ज्यादा खुश करके उनको भेज सकते हैं। ठीक है ना, जी सर। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रविंदर जी नेक्स्ट कोई? जी सर, हिमांशु जी हैं नेक्स्ट। हिमांशु जी उड़ीसा से? नहीं सर, वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ, वेस्ट नमस्ते बंगाल हिमांशु। नमस्ते सर। हाँ जय जी गुरु जी, नमस्ते। जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी 5 मिनट समय है आपके पास। अच्छा सर, 5 मिनट। हाँ পরিতোষ का ट्रीटमेंट 3 हाँ मास हो गया, 3 मास से हाँ ज्यादा हो गया। हाँ। ता उनको ट्रीटमेंट की कोई चेंज होगा? खाना पीना अप टू डेट हो गया उनका? हाँ, मोटा मोटी अप टू डेट हुआ। मोटा मोटी अप टू डेट हुआ तो अच्छे से अप टू डेट कराइए और वो अच्छा। ट्रीटमेंट दीजिए। उनको देने की जरूरत है। फुल न्यूट्रल दे रहे हैं आप? 5 15 हाँ 5 हाँ दे रहे हैं? 5 हाँ 15 5 दे रहे हैं? हाँ फुल न्यूट्रल भी दे रहे हैं? हाँ। फुल न्यूट्रल के बाद 6 गैसाई, 6 अजय फुल नॉर्मल का साथ 6 गैसाई, 60 हाँ, टॉफिंगर लीवर मोशन WD। ठीक है? मोशन ठीक है? मोशन तो आज 3 बार हुआ, हाँ तो लेकिन 6 गैस आई अलग से ना देके आप एज ए नॉर्मल वाला ही 6 गैस आई दीजिए। हाँ उसके बाद दीजिए 60 TF गॉल लीवर न्यूट्रल न्यूट्रल में इंटू 3। हाँ, गॉल लीवर WD भी बोला आप? नहीं अभी WD हटा दीजिए वहां से। 60 TF हाँ गॉल लीवर दीजिए इंटू 3 हाँ और B12 दीजिए 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को हाँ। 1 गैस आई 6 पॉइंट। अच्छा, माना लास्ट में 15 मेडुला इंटू 3। अच्छा, वो दे रहा है, ठीक है। बस इतना ही दीजिए अब दे करके। हाँ अब फिर बताइए उसके सर बृहस्पति को। वो हाँ, बृहस्पति को तो दिवाली है, आप लोग पटाखा छोड़ते रहिएगा हाँ सर, बृहस्पति को। हाँ उसको प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया। पेशाब प्रेशर हाई प्रेशर ऊपर वाला बीपी 1 है, बीपी बीपी हाई बढ़ गया। बीपी। हाँ, हाई 155 और नीचे वाला है 85। ओहो, तो 85 तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर वाला 195 तो ज्यादा है। अल्काली ट्रीटमेंट दीजिए, फिर B12 बंद कर दीजिए और ये TF भी बंद कीजिए और उसको अल्काली ट्रीटमेंट दीजिए। अल्काली ट्रीटमेंट, हाँ जी। हाँ ठीक। अल्काली, हाँ 3 गॉल 7 लीवर 0 8 चेस्ट ओनली। ठीक है। 7 लीवर 0। हाँ 3 गॉल 7 लीवर 0 8 चेस्ट ओनली, यानी अल्काली ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा ठीक हाँ। है। तो देना है तो क्या क्या 5 15 5 फुल न्यूट्रल 6 गैसाई के साथ, उसको बाद दे हाँ दे, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अजय नॉर्मल का साथ 6 गैसाई होगा। बीपी अगर हाई हो रहा है उनका हाँ तो आप तो फुल अल्काली, न्यूट्रल
5 15 5 देने के बाद न्यूट्रल माइल्ड दें। माइल्ड, पॉइंट अच्छा सॉल्ट, माइल्ड, पॉइंट लीवर, पॉइंट म्यूकस इंटू 6 हाँ और हाँ 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 ऑजे नॉर्मल दीजिए। हाँ और उसके बाद सीधे अल्कली ट्रीटमेंट दीजिए। फिर बीपी उनका पहले मेंटेन करना जरूरी है। हाँ। तो 60 टॉप फिंगर लीवर नहीं देना चाहिए। अभी टीएफ मत दीजिए, डब्ल्यूडी केवल दे सकते हैं। 60 टीएफ में लीवर डब्ल्यूडी दे सकते हैं, गॉल लीवर डब्ल्यूडी नहीं देना है। अच्छा देना है तो केवल लीवर और डब्ल्यूडी 60 अच्छा टीएफ में। हाँ हाँ अच्छा। और उसी का बाद अल्कली ट्रीटमेंट, हाँ, अल्काली ट्रीटमेंट दीजिए। अल्कली ट्रीटमेंट के बाद 15 मेडुला इंटू 2। इंटू 3 भी दे सकते हैं। 15 अच्छा मेडुला इंटू 3 दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा, बस यही चलेगा। बस यही चलाइए। अच्छा अच्छा फिर जैसा हो फीडबैक आप बताइएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। हाँ नमस्ते, जय गुरु जी, जय निरंतर। हाँ, बहुत वेरी वेरी थैंक्स जो आपने 5 मिनट के समय में 4 मिनट में ही अपने क्वेश्चन को डन कर लिए। आज हाँ पहली बार आप आपके इतिहास में ऐसा हुआ, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। ताकि सबको समय मिल सके और टाइम पे भी हम लोग सही टाइम से सही काम कर पाए हैं। ठीक है सर। ठीक है ओके। जी, ओके। ठीक है प्रविंदर जी। जी सर, जय गुरु जी, जय निरंतर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद मोहित सर का, जो हम लोगों की गतिविधि पे ध्यान रखते हुए हम सबों को गाइड कर रहे हैं। इसलिए मोहित सर को दिल से नमस्कार और धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। रामपाल जी, धर्मपाल जी, सब लोग को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। सभी को नमस्कार। आपको